देखिए, हम लगातार ये कह रहे हैं कि देश में जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं, देश में बढ़ती रेप की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। अब तक सरकारों ने क्या कोई सबक लिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसके लिए कोई तैयारी की गई है? जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट है। इसका जीता जागता उदाहरण मणिपुर, बिहार, बंगाल और राजस्थान है। आज से 10 साल पहले 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस ने सबको रुला दिया था। रेप केस पर एक्शन के लिए निर्भया के दोषियों को 4 साल बाद फांसी दी गई। साथ ही निर्भया कानून बनाया गया। महिला सुरक्षा के कई ठोस उपाय के लिए निर्भया फंड बनाया गया, महिला सेल भी बनाया गया। लेकिन असलियत में जमीन पर क्या हुआ वो भी देख लीजिए। 2021 में देश भर में कुल 30,016 रेप के केस दर्ज किए गए, लेकिन सजा सिर्फ 3,368 मामलों में ही हुई। निर्भया फंड की बात करें तो निर्भया फंड का इस्तेमाल महिला सुरक्षा के ठोस उपायों के लिए हुआ, लेकिन कई जगह इसका दुरुपयोग भी हुआ। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो पुलिस के लिए इस फंड के जरिए गाड़ियां खरीदी गई, और इसके बाद हरियाणा की बात करें तो इस फंड से लैपटॉप बांटे गए थे। और तो और यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली में इस आवंटित निर्भया फंड का 10% ही इस्तेमाल किया गया। महिला सुरक्षा के लिए अन्य उपायों के तौर पर कैब में इमरजेंसी बटन का ऑप्शन देना, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करना, वर्किंग प्लेस पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों के लिए एक कमेटी बनाना, ये सारे उपाय जरूर किए गए। लेकिन रेप के केस में जो होना चाहिए था देश में, वो तो हो ही नहीं रहा। होना चाहिए इफेक्टिव कंट्रोल, लेकिन हो क्या रहा है? पूरी तरह से राजनीति। हालात तो अब ये हो गए हैं कि पीड़ित पीछे हो गए हैं और राजनीति के लिए नेता आगे हो गए हैं। चाहे वो मणिपुर में महिलाओं से निर्वस्त्र परेड का मामला हो, या पश्चिम बंगाल में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला, बिहार में टीचर और छात्रा को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला हो, या देश में सबसे ज्यादा रेप केस दर्ज होने वाला राजस्थान। हर तरफ सिर्फ राजनीति हो रही है। एक्शन की बात कोई करना ही नहीं चाह रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेताओं को आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर तरफ केवल राजनीति हो रही। तो देखिए, हमारे सामने तमाम ये नेता हैं और हम यही सवाल सबसे पूछ रहे हैं कि पीड़ित पीछे रह जाते हैं और आगे रह जाती है केवल राजनीति। अनिका जी, यही होता है ना? एब्सोल्युटली राइट मैम, होना नहीं चाहिए। दिल्ली की वारदात आपने याद दिलवाई, अच्छा किया। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी और तमाम कानून बदले गए थे, एक्ट बदला गया था। और दिल्ली में हमने अपनी कांग्रेस सरकार खोई थी, तब भी राजनीति हुई थी। लेकिन शीला जी ने कहा था राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम साथ मिलकर करेंगे। पुलिस हमारे साथ नहीं है, फिर भी हम जो सपोर्ट मिलेगी हम करेंगे। आपने खुद बताया कि किस तरह से मिसयूज हो रहा है। सवाल यहाँ पर ये हो रहा है मैम, माना जो पावर में होता है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला आयोग, ट्राइबल प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, ये क्यों बनाए गए हैं? अगर बने तो काम करिए ना, निष्ठा से काम करिए। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि समय की कमी है, तो जल्दी से ये बताइए, पीड़ित पीछे नेता आगे, क्या यही स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपने इसका प्रमाण देखा ना कि कल ही यहाँ पर बिहार में, आप कहिएगा तो चूंकि मैं बिहार की रहने वाली हूँ, कल ही बिहार में विरोध मार्च हुआ मणिपुर के अगेंस्ट में। आज बेगूसराय के अगेंस्ट में क्या किया लोगों ने? बात तो चलिए ठीक है, आप फिर से इसको बिहार से एंट्री की बना रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा वही था कि रेप छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन इस पर होती है तो केवल और केवल सियासत।